आपके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है? क्या आपके पास किसी भी दुकान, स्कूल या कोई भी बिजनेस करने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है? तो निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम आपको दिलाएंगे 200 रुपए वर्ग फीट से लेकर 2000 रुपए वर्ग फीट तक आपको, या इससे भी ज्यादा आपको मिलेगा 6 रूम और 6 फीट की गैलरी का प्लाट मात्र 5 लाख रुपए में, या इससे भी सस्ता। रही बात जमीन की, तो डरिए मत, कोई भी विवाद नहीं, कोई भी झगड़ालू जमीन नहीं। आपको मिलेगा एक ऐसा प्लाट जिस पर होगा आपका राज। आइए आपको जल्द जमीन दिलाते हैं। तो संपर्क करिए सीधी में आवासीय प्लाट या खेती करने के लिए या फिर किसी भी बिजनेस को करने के लिए। तो सीधी में कहीं भी प्लाट लेने के लिए जल्द संपर्क करें 94 24 59 88 78। सिंगरौली बन चुका है सिंगापुर और सीधी बन चुका है सतना। यहाँ रेल तो पहुंच चुकी है, शायद आप ये बात जान चुके होंगे। अगर नहीं पहुंची होगी तो शायद इसमें खेद है, जो कि पूर्व सांसद के द्वारा बताया गया है कि हम जिस काम को कर देते हैं इसमें ग्रह दशा सही नहीं रहती, इसके कारण कुछ समस्या आ जाती है। तो शायद ग्रह दशा सही नहीं है, इसलिए सीधी का माहौल ऐसा बना हुआ है। इसमें हमारी या फिर पूर्व सांसद या फिर जो वर्तमान में विधायक है उनकी कोई गलती नहीं है। तो सभी घटनाओं के लिए खेद है कि हम ऐसा कोई भी काम करते हैं तो ग्रह दशा उसकी बिगड़ जाती है, इसलिए कोई काम हमसे हो नहीं पाता है। ये आज का डायलॉग नहीं, ये शायद रीति पाठक का पुराना डायलॉग है। आइए सुनते हैं इस डायलॉग को। कहीं ना कहीं इसका भी एक नक्षत्र था देखिए, और इतने बड़े कॉन्ट्रैक्टर को काम मिलना और इतनी बड़ी कंपनी को काम मिलना और उसका ना कर पाना, फेलियर हो जाना, फिर दूसरे को उसको टर्मिनेट करके दूसरे को काम करना। चलिए शुरुआत करेंगे खबर की। अब चलेंगे आखिर में मुद्दा क्या है, हम क्यों सुना रहे हैं आखिर में रीति पाठक यानी कि वर्तमान की जो विधायक है उनके बारे में। सीधी जिले की अगर जब बात की जाती है तो हमेशा से ये देखा जाता है कि जो विधायक रहता है, चाहे इसके पहले अगर बात की जाए तो जो रहे वर्तमान विधायक जो है उनकी बात हम नहीं कर रहे, इसके पहले जो थे यानी कि पंडित केदारनाथ शुक्ला, उनके जमाने में भी कई बार ऐसा हुआ कि हॉस्पिटल में लोग मरते रहे लेकिन कभी विधायक वहां पर पहुंचे नहीं। हालांकि ऐसा नहीं हुआ, कभी कभार उन्होंने देखा होगा, एक अलग बात थी। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि आज भी ग्रह दशा हॉस्पिटल की उसी तरीके से बनी हुई है, और शायद ये बातें भी कही जा सकती हैं कि जब मुख्यमंत्री यहां के शिवराज सिंह थे तब कुछ अलग ही स्थितियां थी, क्योंकि उस टाइम पर सीधी जिले को लगभग 40 एम्बुलेंस मिली हुई थी, जिनमें से इनको बांटा भी गया था। कुछ को बनाया गया था जननी एक्सप्रेस और कुछ को बनाया गया था एम्बुलेंस। दशा कुछ ऐसी बनी कि आखिर में एम्बुलेंस जब बिगड़ती चली गई तो टोल प्लाजा के पास एक ऐसी वहां पर कंपनी है जहां पर ये बनने जाते हैं, लेकिन वहां पर बनने तो चले जाते हैं लेकिन लौट के नहीं आते। आखिर में क्या समस्या है इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी की समस्या के बारे में बात करेंगे। हम बात कर रहे थे पूर्व जो कि यहाँ के सीधी जिले के विधायक रहे पंडित केदारनाथ शुक्ला, उस टाइम की भी यही समस्या थी कि हॉस्पिटल की ग्रह दशा नहीं सुधरती थी। अब ये बन चुका है, हालत ऐसी हो चुकी है कि उस टाइम पर तो एम्बुलेंस मिल भी जाते थे क्योंकि नई एम्बुलेंस आई थी, लेकिन अब ऐसी स्थिति है कि एम्बुलेंस मिलती ही नहीं। एम्बुलेंस हम बार बार कर रहे हैं। आपको ये लग रहा होगा कि ये एम्बुलेंस क्यों कर रहा है, आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। आइए बढ़ते हैं। सीधी जिले की बिगड़ती स्वास्थ्य व्यवस्था और उर्मिला रजक का एक मामला आया है, जो कि सीधी जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था लगातार जो कि गिरती चली जा रही है, जहां लापरवाही और अव्यवस्था के मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन ऐसे क्यों? मुद्दे की बात यह है कि इस पर भी रीति पाठक हाल ही में गई थी हॉस्पिटल का, उन्होंने भ्रमण किया था और इस पर मीडिया ने जब सवाल किया था तो उन्होंने जवाब भी दिया था। आइए जानते हैं इस जवाब के बारे में कि उन्होंने क्या कहा था। और आज वृद्धजन दिवस भी है और उसके उपलक्ष्य में पार्टी के द्वारा, सरकार के द्वारा कुछ कार्यक्रम तय रहते हैं। एक तो विषय वो भी था कि कार्यक्रम हुए अच्छे से कि नहीं हुए। दूसरा यही जो मेरा एक सामान्य रूटीन का विषय है कि जिला चिकित्सालय में बीच बीच में औचक निरीक्षण करना एक तो मुझे आवश्यक भी लगता है, दूसरे मेरे स्वभाव में भी है कि जो केंद्र बिंदु है सीधी जिले का सीधी विधानसभा, और यहीं पर सारी, ये हेडक्वार्टर कहलाता है, यहीं पर सारी चीजें यहाँ पर व्यवस्थित है, चाहे वो हॉस्पिटल हो और कॉलेज हो और बाकी से प्रशासनिक कार्यालय हो। इन सब की व्यवस्थाओं पर ध्यान देना हमारा कर्तव्य है। हम जनप्रतिनिधि हैं, जिससे जनता को किसी भी तरह की कठिनाइयों का सामना करना ना पड़े। और खासकर जो अस्पताल है वो एक ऐसा विषय है जो हर व्यक्ति सीधा सीधा प्रभावित होता है। तो हमारी जिम्मेदारी है कि अस्पताल की व्यवस्थाएं ठीक रही हैं, अस्पताल में जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनका लाभ जनता को अच्छे से मिल सके। लगातार मेरा प्रयास इस विषय में है, लेकिन मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहती हूँ, ये बहुत संवेदना का विषय है। इसको कोई भी अपनी नेतागिरी से या प्रशासनिक क्षमता से या किसी दबाव से या प्रभाव से
ठीक नहीं कर सकता। मैं विनम्र अनुरोध करती हूँ यहाँ के डॉक्टर्स को, यहाँ के नर्सेस को भी, यहाँ के पूरे स्टाफ को हो, चाहे जो वो CMHO हो, चाहे वो सिविल सर्जन हो, मैं सबको अनुरोध करती हूँ, संवेदनाओं को अपने मन में, भावनाओं में और शरीर में लेकर आइए। उसके बिना कोई भी चीजें संभव नहीं है। और जितने भी यहाँ पर कर्मचारी यहाँ पर तैनात हैं, सबका निरीक्षण कीजिए, सबकी व्यवस्थाओं को जायज तरीके से आगे कार्रवाई में लीजिए। ये मैं बार बार आपसे कहते हुए आ रही हूँ। देखिए, मुझे बहुत ही तकलीफ अगर किसी दिन होगी इन सारी चीजों को देखकर, तो मैं बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं सीधे ये विषय माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखूंगी। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है, CMHO को भी कहना चाह रही हूँ और सिविल सर्जन को भी कहना चाह रही है, सारे डॉक्टर्स को भी कहना चाह रही हूँ और यहाँ की जन समुदाय को भी कहना। अब चलेंगे, इसके बाद हम बताएंगे आपको कि स्वास्थ्य सेवाओं में एम्बुलेंस एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लेकिन हालात यह है कि एम्बुलेंस सेवा की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। क्यों, आखिर क्यों, आगे बात करेंगे। कई बार गंभीर स्थिति में मरीजों को समय पर एम्बुलेंस नहीं मिल पाती, जिससे कि उनकी जान पर बन आती है। इस बीच अगर बात की जाए तो इसी तरीके से एक दर्दनाक घटना हाल ही में उर्मिला रजक के साथ हो गई। क्यों, वो भी बताएंगे, जिसने सीधी की स्वास्थ्य सेवाओं की खामियों को लेकर के उजागर किया कि आखिर में सीधी की स्वास्थ्य व्यवस्था है क्या। सीधी जिले के स्वास्थ्य सुविधाएं, जिनमें से अस्पताल, क्लिनिक और आपातकालीन सेवाएं शामिल हैं, इस समय गंभीर संकट का सामना कर रही है। विशेषकर एम्बुलेंस सेवाएं, जो कि आपात स्थितियों में जीवन रक्षक का कार्य करती हैं, उनकी लचर स्थिति चिंता का विषय बन चुका है। लेकिन इसमें गलती किसकी है? मोहन सरकार की, क्योंकि सरकार ने एम्बुलेंस तो दे दिया, लेकिन मरम्मत करने के लिए शुल्क अगर नहीं दिया तो आखिर में ये एम्बुलेंस कैसे चलेंगे। सवाल यह भी है कि लगातार जिस तरीके से दिन रात एम्बुलेंस सरकार के द्वारा ही दिया गया था, यानी कि भाजपा सरकार की हम निंदा नहीं करते, भाजपा सरकार ने ही जिले को 40 एम्बुलेंस दिया था, लेकिन एम्बुलेंस की मरम्मत होनी चाहिए, उसकी AC चल सके, उसमें ऑक्सीजन रह सके, उसके कमानी पट्टे अगर टूट जाए, टायर पहिए ब्लास्ट हो जाए तो वो भी बन सके, इसके लिए मरम्मत का पैसा भी आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं देती, लेकिन देर से देने की वजह से लोगों की जान चली जाती है। जिले के लोग अक्सर यह शिकायत करते हैं कि आपात स्थिति में एम्बुलेंस को कॉल करने पर भी मदद नहीं पहुंचती। क्यों? क्योंकि एम्बुलेंस है ही नहीं। अगर 2 एम्बुलेंस है, दोनों अगर चली गई तो तीसरे को कैसे सहायता मिलेगी। सवाल ये नहीं है कि एम्बुलेंस नहीं है भी, लेकिन वो भी आज कहीं ना कहीं देखा जाए तो पेशेंट बन चुकी है। अब बस उसका डॉक्टर कब उसे रेडी करके देगा, इस बात के लिए भी अगर देखा जाए तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल में गए हैं, ना कि किसी सरकारी जगह पर जहां पर उनका इलाज जल्दी हो जाए। और वैसे भी कहा जाता है कि सरकारी पैसा है, पता नहीं कब तक आएगा। चलिए आगे भी जानते हैं। आपको बताते चले कि इस पर उनकी जान जोखिम में पड़ गई। यह देरी करने पर मरीज के लिए यह घातक साबित होती गई, खासकर तब जब तुरंत इलाज की जरूरत होती है। हाल ही में जिले में महज 2 किलोमीटर की दूर पर रहने वाली उर्मिला रजक का मामला सामने आया है, जिसने स्वास्थ्य सेवाओं की कमजोरियों को उजागर किया। उर्मिला प्रसव पीड़ा से जूझ रही थी और ऐसे में उसके परिजनों ने तुरंत एम्बुलेंस को फोन कर दिया ताकि अस्पताल से पहुंचाया जा सके, और अस्पताल जब ये पहुंच जाए तो ये चीजें हो कि इनको इलाज मिल सके। लेकिन एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंची। इसके बाद मजबूर होकर उर्मिला के पति ने अपनी पत्नी को ठेले पर लेटाया और अस्पताल की ओर चल पड़े। शायद ये सीन आपको देखने लायक है, देखिए पहले ये सीन। कहाँ से ले आए ना इनका मरीज का? कोटाहा से। क्या नाम है? हैं? गुंजा रजक। उर्मिला रजक। डिलीवरी हो ही गई का?
लगा दे रहे एम्बुलेंस को, 1 घंटा फोन लगाया, आधा घंटा पहले 1 घंटा से एम्बुलेंस अभी तक आई नहीं, कब से फोन लगा 2 बार लगा चुके हैं। काली में दूसरा के मांगते इनके घर के कैसी रास्ता नहीं है, काली में ला दे रहे हैं। ये कोठा बस स्टैंड के, पुरान बस स्टैंड के पास ना? सुंदर पैलेस के पीछे। अच्छा, बुलाओ भैया स्ट्रेचर। दिन हुआ नहीं आ पाई टाइम तो मेरी 47 पे लेके आया। क्या था? डिलीवरी किसकी डिलीवरी थी? दुनिया रजक। हाँ, कौन लगती है आपकी? मैडम। आपकी पत्नी लगती है? जी हाँ। तो एम्बुलेंस नहीं आ पाई? लगाए फोन नहीं आ पाई। कितने घंटे हो 1 गए? घंटा हो गया। 1 घंटा एम्बुलेंस का इंतजार? हाँ, नहीं आ पाई टाइम। कहाँ से लेके आए? 40 से गया। तो बच्चा कहाँ हो गया? 40 पे हो गया। हाँ, तो बच्चा जिंदा है? टाइम सारा गाड़ी के बच्चे बच जाते हैं। बच्चा जिंदा है कि खत्म हो गया? तो ये मानते हैं कि समय से एम्बुलेंस मिली होती तो बच जाते हैं। मतलब दोनों सुरक्षित रहते हैं। हाँ। तो इसमें दोषी किसको मानते हैं? वो गाड़ी वाले मानते हैं, टाइम सारा काम हो जाता है। प्रशासन को मानते हैं। जी हाँ। आप देख रहे होंगे इस वक्त कि ठेले पर ये किस तरीके से इनको लाया गया है। ठेले पर ही प्रसव हो गया है, ठेले पर न डॉक्टर मौजूद था न कोई अन्य। आखिर में ये महिला किस तरीके से टूटकर बिखरी होगी, इसी ठेले पर अंदाजा लगाया जा सकता है। इस उम्मीद के साथ ही शायद अस्पताल पहुंचने तक सब ठीक हो जाएगा, लेकिन बात यह रही कि मगर रास्ते में ही उर्मिला का प्रसव इतनी बढ़ गई कि उसे ठेले पर ही बच्चे को जन्म देना पड़ा। अब ये हमारे सीधी की दशा है। इस दशा पर रीति पाठक हो या फिर हमारे मुख्यमंत्री या फिर हमारे सांसद राजेश मिश्रा जी क्या कहना चाहेंगे वो भी जानने लायक है, लेकिन इनका कभी ट्वीट नहीं आता और ना ही इनके कभी जुबान खुलते हैं। जब भी खुलेंगे तो कुछ ऐसे कि शायद आप ये कह दिया जाएगा कि मेरे क्षेत्र का मामला नहीं है, ये कहीं शायद लंदन का होगा। लेकिन दुर्भाग्य बस 10 मिनट बाद ही नवजात की मौत हो गई। अब सोचिए कि जो बच्चा 9 महीने तक पेट में पला और वहीं बगल में बच्चा पैदा होते ही 10 मिनट बाद बच्चे की मौत हो जाए तो क्या दशा रही होगी। 10 मिनट बाद नवजात की मौत हो गई। एक नई जिंदगी की शुरुआत से पहले उसका अंत हो जाता है और इसकी एक बड़ी वजह से स्वास्थ्य सेवा ना मिल पाना ये खास वजह बन गई। इस दुखद घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए सिविल सर्जन डॉक्टर दीपा इसरानी ने बताया कि उर्मिला रात में अपने मृत नवजात को लेकर के अस्पताल आई थी। परिजनों का आरोप था कि एम्बुलेंस की कमी के कारण नवजाती की जो है मृत्यु हो गई। डॉक्टर इसरानी ने यह भी कहा कि नवजात की मृत्यु के कारणों की जांच भी की जाएगी, सच्चाई सामने आ सके इसलिए हम जल्द देखेंगे। उर्मिला को फिलहाल अस्पताल में भर्ती किया गया है, जबकि अस्पताल प्रबंधन प्रशासन ने इस मामले पर जांच शुरू कर दी है। यह घटना सिर्फ एक अकेला मामला नहीं है, बल्कि यह सीधी जिले के कई ग्रामीणों इलाकों में फैली स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली का प्रतीक है। किसी भी समाज के विकास के लिए यह एक मजबूत स्वास्थ्य व्यवस्था होना चाहिए, जो कि अत्यंत आवश्यक है। आवश्यकता है हमें एम्बुलेंस स्वास्थ्य सेवा का एक बुनियादी और आवश्यक हिस्सा है, जो कि आपातकालीन स्थितियों में तुरंत सहायता पहुंचाने के लिए बनाई गई है। लेकिन सीधी जैसे जिलों में यह सेवा बेहद अस्थिर और अनियमित हो चुकी है। आखिर में इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है जरूर बताइएगा। हम तो सिर्फ एक तरफ नहीं देखते, हम दोनों तरफ देखने का प्रयास करते हैं कि आखिर में नेताजी क्या कहते हैं और जनता क्या कहती है। लेकिन इन दोनों के बीच में एक चीज पिस जाती है, वो है जनता। जनता को जिस तरीके से आप देख रहे हैं उसी तरीके से हम भी देखते हैं। हम जनता के हैं और आप हमारे हैं। मुद्दे की बात यह है कि पत्रकार ज्यादा बोल देगा तो सबसे बड़ी बात यह है कि मुकदमों के फेरे में और पुलिस के चक्कर लगाने लगेगा। इससे बेहतर यह है कि कोर्ट कचहरी छोड़िए, पहले तो ये आपने जो ये खबर देखी उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे अरे कहां जा रहे हैं? आपके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है क्या? आपके पास किसी भी दुकान, स्कूल या कोई भी बिजनेस करने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है? तो निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम आपको दिलाएंगे 200 रुपए वर्ग फीट से लेकर 2000 रुपए वर्ग फीट तक आपको, या इससे भी ज्यादा आपको मिलेगा 6 रूम और 6 फीट की गैलरी का प्लाट मात्र 5 लाख रुपए में, या इससे भी सस्ता। रही बात जमीन की तो डरिए मत, कोई भी विवाद नहीं, कोई भी झगड़ालू जमीन नहीं। आपको मिलेगा एक ऐसा प्लाट जिस पर होगा आपका राज। आइए आपको जल्द जमीन दिलाते हैं, तो संपर्क करिए सीधी में आवासीय प्लाट या खेती करने के लिए या फिर किसी भी बिजनेस को करने के लिए। तो सीधी में कहीं भी प्लाट लेने के लिए जल्द संपर्क करें 94 24 59 88 78।